सर धर्मेंद्र यादव जी, यूपी में चुनाव का दौर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हंगामा बिहार में भी है और इसी इशू को लेकर इलाहाबाद और प्रयागराज में भी हंगामा हुआ। सर सवाल यह उठ रहा है, क्या सरकार की जो नीति है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की, ये एक बड़ा मसला है बेरोजगारी को लेकर? देखिए, आपके इस डिबेट के माध्यम से पूरे देश के जो युवा हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भारत की आत्मा है वो सरकारी संस्थानों में और संवैधानिक संस्थाओं में बसती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से कोई असहमति नहीं जता सकता। इस पैनल में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं उदय जी, वो भी नहीं असहमति जता सकते हैं। तो अगर जो सरकार, जो पार्टी भारत के सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है तो वो उन्हीं संस्थाओं में भर्ती कैसे करेगी, आप मुझे बताइए। उसमें भर्ती कर ही नहीं सकती वो, ये तो बिल्कुल विरोधाभासी स्टेटमेंट है। अब इसमें कितना भी लेपापोती कर लो, इस चीज का कोई महत्व नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो ऐसा है, अगर भारत के सरकारी संस्थानों को बेच सकती है तो आज अगर भारत मां कहीं मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो उनकी किडनी निकाल के भेज देंगे, ये इनका चरित्र है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ये रहेंगे तो युवाओं को रौदेंगे, युवाओं को मारेंगे। आप मुझे बता दीजिए, भारत के इतिहास में कब ऐसा हुआ कि जब अभ्यर्थियों के कमरे के दरवाजे तोड़ के, बंदूक की बट से तोड़ के, पुलिस प्रशासन की इतनी हैसियत हो गई है कि इस देश और प्रदेश के युवा को अपने बट से दरवाजे तोड़ के अंदर से निकाल के मारने का काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं ये लोग। धरना स्थल पर कोई कर रहा है, उपद्रव कर रहा है, उसको आप रोकिए, आप किसी घर में घुस के मारेंगे जाके? मतलब इतना हमारे युवाओं का स्तर इतना गिरा दिया आपने। ये समझ लीजिए बिल्कुल ही संवेदनहीन, जो 750 किसानों की मौत को कुछ नहीं समझते हैं। वैसे ये भी कह रहे हैं, अभी उदय जी कह रहे हैं कोई सीरियस बात नहीं है। अरे सीरियस बात कौन सी होती है? गोली दाग दी आपने युवाओं पे, और क्या सीरियस हो सकता है? युवाओं को लाठी मार दी आपने, कमर तोड़ दिया। अभी टीटी परीक्षा वाला आपने देखा होगा, एक महिला अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में थी, गर्भवती थी, उसके पेट पर लाठी मार दिया पुलिस वालों ने। अब इससे ज्यादा क्या करोगे मुझे बताओ? किसी के पेट से बच्चा मतलब काट के निकालोगे क्या? ये काम करने के लिए आए हो आप लोग? मतलब इतनी संवेदनहीनता। अरे आपका बच्चा नहीं होता क्या उसमें? आपके बच्चे इलाहाबाद में नहीं पढ़ते हैं क्या? आपके बच्चे पटना में नहीं पढ़ते हैं, दिल्ली में नहीं पढ़ते हैं क्या? अगर आपके बच्चे को एक थप्पड़ मारे तो आपको कितना दर्द होगा पता चलेगा। पुलिस ऐसे खींच के ले जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी आ गए हो किसी दूसरे देश से। मतलब इतनी, अब मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं युवा हूं, मैं भी इलाहाबाद में रहा हूं, मैं जानता हूं कैसे लोग वहां पे रहते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं होते हैं ठंडी में पहनने के लिए, और इस ठंड में अगर आप लाठी मारो तो कैसा उनको लग रहा होगा मुझे बताइए। जो माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं इलाहाबाद में, वो 2 रोटी कम खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन अपने बच्चे को 2,000 रुपए भेजते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ेगा और नौकरी करेगा।